قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैरे वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर वमा हुम बिमुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें फर्श को अर्श बनाने का हुनर अता किया हुआ है और हम फर्श पर बैठकर अर्श वालों का तज़किरा करते हैं। ये हमारे लिए सआदत भी है, बरकत भी है और इस जरिए से अल्लाह ने हमारी जो जिम्मेदारियां लगाई हैं गदीर के बाद वो भी पूरी हो रही है। पैगंबर ने यही इरशाद फरमाया था गदीर में कि जो यहाँ है वो उन तक पहुंचा दे जो यहाँ नहीं है। तो हम भी यही कहते हैं कि ये पैगाम उन तक पहुंच जाए जो यहाँ नहीं है। और देखिए कि कुदरत ने यकीनन वसीले करार दे दिए। बहुत मुश्किल हो जाती एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैगाम पहुंचाना। आज हम यहीं बैठे होते हैं और हमारी जिंदा गुफ्तगू पूरी दुनिया में सुनी जा रही होती है। तो क्या ही अच्छा है कि जिंदा वसीले से जिंदा लोगों का तज़किरा किया जाए। और ये जिंदा वसीले जो हैं जिसको आप लाइव कहते हैं ये यकीनन पूरी दुनिया में सुना जा रहा होता है पैगाम। और ये पैगाम यकीनन इलाही पैगाम है। हुसैनी पैगाम इलाही पैगाम है। हुसैनी पैगाम रिसालत का पैगाम है। हुसैनी पैगाम नजाबत का पैगाम है। हुसैनी पैगाम रिसालत का पैगाम है। हुसैनी पैगाम नबूवत का पैगाम है। हुसैनी पैगाम इमामत का पैगाम है। हुसैनी पैगाम विलायत का पैगाम है और हुसैनी पैगाम अल्लाह का पैगाम है। यानी हम जहां पर भी जिक्र हुसैन बैठकर करते हैं असल में वहां जिक्रुल्लाह हो रहा होता है। ये जिक्रुल्लाह की किस्म है कि जिसे जिक्र हुसैन कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन। जब तुम नमाज पढ़ चुको,
जब नमाज खत्म कर चुको तो फिर जिक्रुल्लाह भी किया करो। सलामत रहे आप। जब तुम नमाज पढ़ चुको तो जिक्रुल्लाह भी किया करो। बात यह है कि कोई ये कहे कि जिक्रुल्लाह जो है वो नमाज है, जिक्रुल्लाह जो है वो रोजा है, जिक्रुल्लाह जो है वो हज है, जिक्रुल्लाह जो है वो ज़कात है। तो अगर जिक्रुल्लाह ही नमाज है तो नमाज का जिक्र अलग क्यों है और जिक्रुल्लाह का जिक्र अलग क्यों है? एक ही बात कह देता तो इसका मतलब है कि गौर करने की जरूरत है। सब है मेरे साथ, बात आगे बढ़ाई जाए। कहता है कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है, अभी तर्जुमा करूंगा मैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का मशवरा नहीं है। मशवरे में इंसान के पास इख्तियार होता है कि माने या ना माने, लेकिन हुक्म में कोई इख्तियार नहीं है। हुक्म में मानना ही मानना है। तो अल्लाह कह रहा है जब नमाज पढ़ चुको तो पूरी दुनिया में फैल जाओ और फैलकर जिक्रुल्लाह करो। तो यही तो हम भी कर रहे होते हैं कि एक इबादत खत्म करने के बाद दुनिया में फैल जाते हैं। कभी उस इमाम बाड़े, कभी उस इमाम बाड़े, कभी उस इमाम बाड़े। जिक्रुल्लाह हो रहा है। जिक्र हुसैन असल में जिक्रुल्लाह है, इसलिए कि यहीं पर तौहीद का तस्करा भी है, यहीं पर रिसालत का तस्करा भी है, यहीं पर इमामत का तस्करा भी है, यहीं पर शरीयत का तस्करा भी है, यहीं पर रिसालत का तस्करा भी है, यहीं पर विलायत का तस्करा भी है, यहीं पर तौहीद का तस्करा भी है। हटा दो बीच में से मजलिस हुसैन, फिर रह क्या जाता है? पीछे वाले हजरात भी सब मेरे साथ हैं, जरा हाथ उठा के बताएं पीछे वाले। हाँ, जरा सा बता दिया करें, इसलिए कि आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये जिक्रुल्लाह हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हुसैन इब्ने अली ने इस दुनिया को बचाया है। जुमला देने जा रहा हूं। दुनिया को यकीन नहीं था, दुनिया को यकीन नहीं था। अल्लाहू अल्लाहू कह देने से अल्लाह पर यकीन नहीं आता। यानी कोई कह रहा है कि मैं अल्लाहू अल्लाहू कह रहा हूं, तो हम कैसे जाने कि ये अल्लाह पर यकीन भी रखता है? मैं बहुत आसान बात कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे सामने सारा मखलूत मजमा बैठा हुआ है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, सब एक सतह ज़हनी के नहीं है। तो मैंने बड़ा आसान सा मौजू चुना है कि ये मौजू आप तक पहुंच जाए। कोई अल्लाहू अल्लाहू कह रहा है या अल्लाह कह रहा है, हमें क्या पता कि दिल से भी कह रहा है? हमें क्या पता कि अल्लाह पर यकीन रखता भी है? हमें क्या मालूम कि अल्लाह को अपने साथ महसूस करता भी है? हुसैन वो वाहिद शख्सियत है जिसने साबित किया कि अल्लाह है। सलामत रहे आका साहब। देखें जुमला आप तक पहुंच गया। साबित किया कि वो है, वो है। देखिए कुरान की एक आयत है जो मैंने आपके सामने अभी तिलावत का शरफ हासिल किया और मेरे मौजू से मुत्तसिल हो गई और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और आखिरी आदमी तक मेरी गुफ्तगू पहुंच रही है। अल्लाह कह रहा है वमिनन्नासे मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कायनात का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। सबसे बड़ा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये सबसे बड़ा अकीदा है। उसके बाद तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम तरीन गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद जो सबसे बड़ा अकीदा है वो आखिरत पर ईमान है, यानी अल्लाह के पास जाना है। एक तो अल्लाह को मान रहे हैं, दूसरे इस बात पर भी यकीन है कि अल्लाह के दरबार में जाना है, उसके सामने बासपुरुष होगी, वो हमसे सवाल करेगा, हिसाब होगा, किताब होगा, हश्र होगा, नश्र होगा, मीजान होगा और वो हमसे सवाल करेगा, उसके दरबार में पेश होना है। ये दो अकीदे बहुत अहम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरत पर यकीन। अल्लाह कह रहा है इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, आखिरत पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी निगाह में वो मोमिन नहीं है। सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया है। मेरी निगाह पीछे वालों पर भी है, लेकिन पीछे वाले हाथ उठा उठा के नहीं बता रहे हैं। भाई आप बताते रहिए कि जुमले आप तक भी पहुंच रहे हैं, इसलिए कि पीछे वालों को समझाना बहुत जरूरी होता है। आगे वाले तो समझ ही रहे होते हैं।
गदीर में भी आवाज का मसला था कि पीछे पहुंच जाए आवाज। ठीक है मेरे साथ सारे पीछे वाले भी सलामत रहें आप, खुदा आपको खुश रखे। अब कुरान कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा जा रहा है और आखिरत पर यकीन भी है। उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है हमारी निगाह में मोमिन नहीं हो। परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं ये, आखिरत पर यकीन रख रहे हैं ये, तो तू इन्हें मोमिन क्यों नहीं मान रहा? तो अब देखना पड़ेगा कि मोमिन होता कौन है, अल्लाह की निगाह में मोमिन कौन होता है। और जिस वक्त ये बात साबित हो जाए कि अल्लाह की निगाह में मोमिन कौन होता है, तो हम फिर हर आयत को तफहीम की मंजिल पर ले आएंगे, हर आयत तशरीह की मंजिल पर आ जाएगी। मोमिन कौन है? अज़रूए कुरान। आइए जरा सा कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता मोमिन कौन है और मोमिन की सिफत क्या है, मोमिन के सिफात क्या है। कुरान ने सूरह हुजरात में आवाज दी, वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, ये अरब के लोग आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम लोग ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। सलामत रहें आप। का ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब है, जुमला अर्ज करूंगा आपकी इजाजत से, मैं किसी मंजिल पर अर्ज कर चुका और आपके सामने वो जुमला अर्ज कर देता हूं। इसका मतलब है, जुमला समझ में आए तो बताना सब पर वाजिब हो जाएगा। अल्लाह क्या कह रहा है? ये अरब के लोग ए हबीब आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम लोग ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम लोग ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान अभी तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस्लाम अलग है, ईमान अलग है। मैंने कोई गलत बात कह दी? इसका मतलब है इस्लाम वाला अलग है, ईमान वाला अलग है। मैं हदीस पढ़ ही नहीं रहा, कुरान पढ़ रहा हूं भाई। कुरान अज़रूए कुरान। इस्लाम वाला अलग है और ईमान वाला अलग है। अगर इस्लाम वाला और ईमान वाला एक ही होते तो अल्लाह इनके इस्लाम को ही ईमान मान रहा होता। ये जो आए थे नबी के पास और कह रहे थे हम ईमान ले आए, अल्लाह ने कहा ईमान नहीं लाए तुम इस्लाम लाए। अगर दोनों एक चीजें होती तो अल्लाह मान लेता, हाँ कोई बात नहीं, ईमान लाए हो इस्लाम लाए हो एक ही बात है। लेकिन अल्लाह की निगाह में जब एक बात नहीं है तो हमारी निगाह में क्यों हो? हमारी निगाह में क्यों हो? अब जो आ रहा है, तवज्जो, वो कह रहा है कि मैं ईमान लाया हूं। अल्लाह कह रहा है तुम ईमान नहीं लाए तुम इस्लाम लाए। यानी अल्लाह को ये बात मालूम है कि ये इस्लाम तो लाए हैं। क्या तब्दील कर दूं मौजू मेरे भाई? अब तो मौजू शुरू हो चुका है, इसको कामिल करना। यानी अल्लाह ये जानता है कि ये इस्लाम तो लाए हैं, वाकई ये इस्लाम तो लाए हैं, यानी ये मुसलमान तो हैं लेकिन ईमान नहीं लाए, यानी मोमिन नहीं है। हाय हाय हाय, मुस्लिम तो हैं लेकिन मोमिन नहीं है। अब कुरान ने इंडोर्स कर दिया कि ये जो आए हैं इस्लाम तो लाए हैं, हमें कबूल है तुम इस्लाम लाए हो। इस्लाम लाना, इसकी शर्त क्या है? कैसे मालूम होता है कि इस्लाम ले आया? जैसे ही उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सलामत रहा। जैसे ही उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम समझ गए इस्लाम ले आया। यानी इस्लाम लाने की शर्त यह है कि कलमा तौहीद और कलमा रिसालत पढ़ रहा हो, कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ रहा हो। तो जैसे ही उसने कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, हम समझ गए ये इस्लाम ले आया, ये इस्लाम वाला हो गया। अब वो लोग जो नबी के पास आए थे, तवज्जो, जो लोग नबी के पास आए थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर आ रहे थे। और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना अल्लाह की निगाह में इस्लाम है, ईमान नहीं है। ओहो बात अगर पहुंच गई है तो भाई सलाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना अल्लाह की निगाह में इस्लाम वाला है, ईमान वाला नहीं है।
यानी तुम इस्लाम लाए हो। अभी तुमने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है और तुम ये कह रहे हो कि ईमान ले आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला तो इस्लाम वाला होता है। इसका मतलब है कि ईमान वाला होने के लिए कुछ और भी कहना पड़ेगा। जीते रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, ऐसे ही बात करते चले। तवज्जो है भाई, तुम दो कलमे पढ़ के आए और तुमने कहा तुम ईमान ले आए, तो दो कलमे पढ़ने से इस्लाम वाला होता। अब तलाश करना है कि ईमान वाला होने के लिए क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, क्या करना है मेरे साथ आगे बढ़ाई जाए ना बात, कि अब तलाश ये करना है कि इस्लाम वाले से अब दर्जा बढ़ना है, यानी ईमान वाला होना। अल्लाह कह रहा है कि तुमने तो अभी कहा है, तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। बार बार कह रहा है कहो कहो कहो। इसका मतलब है इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में रहता है। सलामत रहे, जीते रहे आप, सलामत रहे। इसका मतलब है इस्लाम जबान पर रहता है और ईमान दिल में रहता है। अब वो चाहता है कि भाई अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हो तो दिल से कहो। तुम्हारा दिल भी तस्दीक कर रहा है या नहीं? तुम्हारा दिल भी तस्दीक कर रहा है या नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यकीन माने इसका जवाब सबके पास मौजूद है, और मौजूद है तो जरा सा आवाज़ बुलंद से जवाब दे भी दीजिएगा। जिसकी जबान पे कुछ हो और दिल में कुछ हो उसे कहते क्या है? ये तेरे सलामत रहे। जिसकी जबान कुछ और कह रही हो और दिल कुछ और कह रहा हो उसे निफाक वाला कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं। जबान पे कुछ और दिल में कुछ, जबान पे अल्लाह और दिल में राम राम। भाई ये केस तो पकड़ा गया था ना पाकिस्तान में, जासूस जो पकड़ा गया था और अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, इंडियन जासूस। तो जबान पे उसके ला इलाहा इल्लल्लाह था, दिल में नहीं था। भाई इसीलिए तो पकड़ा नहीं गया। वो लोग समझ रहे थे कि मुसलमान है, और लोग क्यों समझ रहे थे कि मुसलमान है? इसलिए कि वो कलेमा पढ़ रहा था, वो कलमा सुनाता था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था, और वो यकीनन नमाज पढ़ने भी जाता होगा, यकीनन इधर उधर निकला भी होगा और लोगों को दरवाजा खटखटा खटखटा के कहता भी होगा कि शाम को मोहल्ले की मस्जिद में आइएगा, मीठी मीठी बातें करेंगे, कहता होगा। तो सब समझ रहे थे ये मुसलमान है, सब समझ रहे थे मुसलमान है। मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। इसलिए कि जबान पर कुछ था, दिल में कुछ था। जबान पर से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, लेकिन दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं उतरा था। तो अब कैसे मालूम हो कि जो जबान पर है वो दिल में भी है? कैसे मालूम? अल्लाह कह रहा है अभी तो तुम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, अभी तो ये कलमा तुम्हारे दिल में उतरा ही नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में रहता है, ईमान दिल में रहता है। तो कैसे मालूम हो? आप सबको तो मालूम ही है, आपको बताने की जरूरत क्या है। हम तो बातें कर रहे हैं जहां तक हमारी गुफ्तगू पहुंच जाए। हम तो सवाल उठा रहे हैं आलम आम्मा के सामने, आलम आम्मा के सामने सवाल उठा रहे हैं कि बताया जाए कि कैसे मालूम हो कि जो जबान पर भी है वो दिल में भी है, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं है, और जो जबान पर है वो दिल में नहीं है। कैसे मालूम हो? देखिए बात बताऊं क्या है। बात यह है कि इजाजत है, बात यह है कि पैगंबर और पैगंबर की बात, और एक बार अल्लाह कह रहा है, सूरा है सूरह मुनाफिकून। और देखिए बात यह है कि कुरान की आयत है, कुरान का सूरा है, इसलिए परेशान होने की बात ही नहीं है। नाम भी सूरह का सूरह मुनाफिकून है। कहां से शुरू हो रहा है सूरा? सूरा शुरू हो रहा है इदा जाअकल मुनाफिकून। तर्जुमा है
जहन में है तर्जुमा या नहीं? चलें तर्जुमा कर देता हूं। इदा जा अकल मुनाफिकून, ए नबी ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, ये मुनाफिक आपके पास आते हैं। कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और आपके पास आके कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह भी गवाही दे रहा है कि मुनाफिक झूठे हैं। तवज्जो है आपकी? देखिए अल्लाह कह रहा है कि ये मुनाफिक आपके पास आके कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। गवाही दे रहे हैं, जुमला तो महफूज करें। ये मुनाफिक आके गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो क्या कहते होंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यही तो कहते होंगे। ये आके कहते होंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह या अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ये कहते होंगे हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये कहते होंगे कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अल्लाह कह रहा है ये गवाही देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि मुनाफिक झूठे। अच्छा जो ला इलाहा, अच्छा जो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह रहा है वो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह चुका होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ही तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अब मुनाफिक आके कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और रसूल के सामने कह रहा है। अल्लाह कह रहा है इनकी गवाही झूठी है। हाय हाय हाय, यानी मुनाफिक की गवाही झूठी मानी जाएगी। अब देखिए आप खामोश हो गए तो पैगंबर के सामने, पैगंबर के सामने, पैगंबर के पास एक साहब आ गए और पैगंबर से कहने लगे कि मेरा भाई बीमार है, उसको कोई इलाज बताइए। पैगंबर ने कहा कि शहद ले लो, बहुत ही ताजा शहद, बहुत ही असली शहद ले लो, और उस शहद को इस तरीके से उसको इस्तेमाल करवाओ अपने भाई को। शहद में शिफा है, उसको शिफा हो जाएगी। वो चला गया, उसने अपने भाई को पैगंबर के बताए हुए तरीके पर शहद इस्तेमाल करवाया। कुछ दिनों के बाद वो वापस आया, वही शख्स जिसको पैगंबर ने उसके भाई के लिए इलाज बताया था। पैगंबर ने कहा हाँ भाई तुम्हारे भाई की हालत कैसी है? उसने कहा या रसूलल्लाह वैसा ही है, शिफा नहीं हो रही। पैगंबर ने कहा अच्छा अल्लाह शिफा देगा। वो चला गया। पैगंबर ने कहा तुम्हें पता है कि इसके भाई को शिफा क्यों नहीं हुई? कहा रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। कहा इसलिए कि इसका भाई मुनाफिक है। हाँ 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 हाँ, यानी मुनाफिक को शहद भी शिफा नहीं देता, जो शिफाउन लिन्नास है। देख रहे हैं आप? तो अब सूरह मुनाफिकून में अल्लाह कह रहा है कि ये मुनाफिक आपके पास आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इनकी गवाही झूठी है। तो अब पलटते हैं वापस और गुफ्तगू को कामिल करने की कोशिश करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह जबान पर रहता है। अब ये कैसे यकीन हो कि ये दिल में भी है? खुदा की कसम, पैगंबर ने जो मीजान बताया है उससे हटकर कोई और मीजान हो ही नहीं सकती, और वो सबसे बेहतरीन और सबसे सच्ची मीजान होगी। पैगंबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब मैं किसी को बीमार डालता हूं तो मैं ही उसे शिफा देता हूं। तो अब अल्लाह जो भी बीमारियां देता है उसका इलाज भी अल्लाह ही बताता है। कायनात में जितनी बीमारियां हैं, फितरी बीमारियां, उन सब का इलाज अल्लाह ने बताया हुआ है। हर चीज का इलाज अल्लाह ने बताया। फितरी बीमारियां जो होती हैं, फितरतन जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज बता दिया है। किसी बीमारी का इलाज कोई जड़ी बूटी है, किसी बीमारी का इलाज कोई जड़ी बूटी है। सुकरात के पास कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 2 महीने से एक बीमारी, एक वबा फैली हुई है और लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। सुकरात ने कहा कब से बीमारी फैली हुई है? उन्होंने कहा 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो सुकरात ने कहा अच्छा ये बताओ 2 महीने पहले तुम्हारे इलाकों में कोई नई जड़ी बूटी उगना शुरू हुई है?
कोई नई जड़ी बूटी उगना शुरू हुई है, आपस में सबने मशवरा किया और कहा हाँ भाई हमारे यहाँ नई जड़ी बूटी तो उग रही है। सुकरात ने कहा उस बीमारी का इलाज वही जड़ी बूटी है, इसलिए कि अल्लाह इलाज पहले देता है, बीमारी बाद में देता है। इलाज भी मौजूद है अल्लाह के यहाँ बीमारियों का। तो भाई कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अब हम अल्लाह से पूछते हैं कि परवरदिगार बुखार भी बीमारी है, इलाज बता दे, इलाज बता दिया। सर दर्द भी बीमारी है, इलाज बता दे, उसका भी इलाज तिब्बे नबवी में लिखा हुआ है। गुर्दे में दर्द हो गया, इलाज बता दे, उसका इलाज भी तिब्बे नबवी में लिखा हुआ है। जिगर में दर्द हो गया, इलाज बता दे, उसका इलाज भी तिब्बे नबवी में लिखा हुआ है। पेट में दर्द हो गया, इलाज बता दे, उसका इलाज भी तिब्बे नबवी में लिखा हुआ है। यानी नबी ने हर शय का इलाज बताया है। तो आओ नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह 3 बीमारियां और हैं, एक शिर्क है, एक कुफ्र है, एक निफाक है। खत्म कर दूं क्या बात मेरे अजीजों? बिल्कुल तकरीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। या रसूल अल्लाह 3 बीमारियां और हैं, 3 बीमारियां और हैं, शिर्क, कुफ्र और निफाक। अब या रसूल अल्लाह इनका भी इलाज बता दीजिए, अब इन बीमारियों का इलाज भी बता दीजिए। शिर्क जिसको हो जाए वो मुशरिक कहलाता है, कुफ्र जिसे लाहक हो जाए वो काफिर कहलाता है, निफाक जिसे लाहक हो जाए वो मुनाफिक कहलाता है। तो या रसूल अल्लाह शिर्क का इलाज भी बताइए, कुफ्र का इलाज भी बताइए और निफाक का इलाज भी बताइए। पैगंबर ने कहा शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अब जोड़ते जाए ना जुमला, खामोश तो होना ही नहीं था इस मंजिल पर। पैगंबर ने कहा शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुफ्र का इलाज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तीसरा आप बताइए मुनाफिक का इलाज है। तवज्जो फरमाई ली ना आपने। शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुफ्र का इलाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि नबूवत का मुनकिर काफिर होता है। शैतान ने आदम का इनकार किया तो अल्लाह ने कहा काना मिनल काफिरीन। ठीक है, तो शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुफ्र का इलाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह और निफाक का इलाज है अलीयुन वलीउल्लाह। ये हमने नहीं कहा, ये माफ कीजिएगा हमने नहीं बनाया ये इलाज। ये इलाज अल्लाह के रसूल ने दिया है और अल्लाह के रसूल ने हमें भी नहीं दिया। ये इलाज अल्लाह के रसूल ने असहाब के सामने बयान किया था, हम तो वहां थे ही नहीं। असहाब के सामने अल्लाह के रसूल ने ये इलाज बयान किया था। और आप हमारी असहाब से मोहब्बत देखिए कि वो दिन है और आज का दिन हम मुनाफिकत का इलाज अली अली ही को समझते हैं। इसलिए कि असहाब रसूल ने हमें बताया। हम असहाब की कितनी मानते हैं? सबसे ज्यादा सहाबा की तो हम मानते हैं। इसलिए कि सहाबी हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम ने भी लिखा, मिशकात शरीफ ने भी लिखा, तिरमिजी शरीफ ने भी लिखा कि हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, सुनी भी हदीस है तो सुनी भी हदीस जब हो तो हाथ उठा के जरूर बताइएगा कि आप तक हदीस पहुंच गई। सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, क्या फरमाया, जब हम अपनी बज़्म में से किसी मुनाफिक को छांटना चाहते थे तो अली का जिक्र शुरू कर देते थे। सलामत रहे आप, सलामत रहे। तवज्जो फरमाइए आपने। तो अब अल्लाह कह रहा है कि भाई हमारी निगाह में इस्लाम वाला अलग है, ईमान वाला अलग है। तुम्हारी जबान पे है अभी कलमा, दिल में नहीं उतरा। दिल में कैसे जाने कि तुम्हारी जबान से दिल में कलमा आ गया? और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ठीक है, दिल से जो बात रखती है निकलती है, असर रखती है। तो दिल से जो बात निकलेगी वो आसमानों तक जाएगी।
ये ना हो कि दिल में कुछ है और जबान पे कुछ है। और अल्लाह तो हमसे बेहतर ही जानता है कि ये जबान से जो कह रहा है दिल इसकी गवाही दे भी रहा है या नहीं दे रहा, ये तो अल्लाह को मालूम। हम लोग को नहीं मालूम हो पाता, हमें नहीं पता चल पाता। हमारे सामने जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, हम उसे भोले भाले लोग हम उसे कलमा को तसव्वुर कर लेते, हम उसे अपना भाई मान लेते हैं सबके सब। लेकिन ये कि क्या दिल से भी कह रहा है या नहीं। अब अल्लाह कह रहा है और खत्म हो गई बात कि भाई तुम्हारे दिल में ईमान नहीं उतरा, तुम्हारे दिल में ईमान नहीं उतरा। और उस आयत में क्या कहा जो मैंने सरनामे में पढ़ी, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं, आखिरत पर वो यकीन भी रखते हैं, लेकिन हमारी निगाह में मोमिन नहीं है। और सूरह हुजरात में कहा ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों में रब्त जरूर है। आप तो समझे समझाए लोग बैठे हैं, आपको तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, कहीं ना कहीं दोनों में रब्त मौजूद है। ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा ही नहीं। इसका मतलब है कि ईमान की जगह है दिल, दिल में ईमान रहता है। और अल्लाह कह रहा है जिसके दिल में ईमान नहीं है उसका कलमा हम कबूल नहीं करेंगे। ये बात वाजे कर दी अल्लाह ने कि दिल में ईमान रहता है और ईमान दिल में रहता है। जुमले पलट दो, यानी दिल बना है ईमान के लिए। सलामत रहे, सलामत रहे। दिल बना है ईमान के लिए, और जिस दिल में ईमान होता है वो मोमिन कहलाता है। और जो मोमिन होगा उसका कलमा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, और जो मोमिन नहीं होगा अल्लाह कहता है उसका कलमा कबूल नहीं होगा, हमारी निगाह में वो मोमिन नहीं है। तो दिल बना है ईमान के लिए और ईमान बना है दिल के लिए। अब बात रह गई कि ईमान क्या है। अरे भाई बोले ना, सब साथ मिलके बोल देते। अब सिर्फ सवाल ये रह गया कि ईमान क्या है जो दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। जबान से कह रहे हो, अल्लाह कह रहा है ईमान तो तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, यानी ईमान अभी घर में आया नहीं है, तुम्हारे दिल का घर खाली है। और जब तुम्हारे दिल का घर ईमान से खाली है, ईमान तुम्हारे दिल में नहीं आया, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिर्फ इस्लाम मानेंगे, ईमान नहीं मानेंगे। तो परवरदिगार ये बता दे ईमान क्या है, ईमान क्या है, ईमान क्या है। तो हमने पूछा अल्लाह से, जवाब दिया रसूल अल्लाह ने का क्या तुमने देखा नहीं खंदक में जा रहा था अली, और हमने कहा ईमान जा रहा है। जा रहा था अली, हमने कहा कुल का कुल ईमान जा रहा है। तो अली को ईमान कहा और ईमान को अली कहा। अब अल्लाह कह रहा ये अरब के बद्दू आ के कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहें तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। अरे भाई जोड़े ना जुमला, ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। खंदक में अजरुए कौले नबी ईमान अली है ईमान अली है। बात तय हो गई कि ईमान अली है, अली ईमान है। तो अब तर्जुमा यूं किया जाएगा, ये अरब के बद्दू आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए, इसलिए कि अभी अली तो तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। कब्जे विच तेरे कायनात होवे ऐथे उठे दा गम कर नानक तेरा पूछया तेरी निजात होवे है सफर शेरे मोहम्मद नाज़ अली अहमद सलामत रहे यार। बाबा गुरु नानक ने भी कहा, लेकिन बात यह है कि हकीकत है भी यही, हकीकत है भी यही। ये जो लफ्ज है ना रब, रे और बे, तो इल्मे आदात की रोशनी में रब के अदद हैं 202, रे के 200 और बे के 2, तो रब के अदद हैं 202। रब के कितने अदद हैं इल्मे आदात की रोशनी? अली के अदद हैं 110, मोहम्मद के अदद हैं 92। 110 और 92 मिलता है तो 202 बनता है। यही बाबा गुरु नानक ने कहा है
यानी जब मोहम्मद और अली मिलेंगे तो रब बनेगा। इसीलिए रसूल ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। पैगंबर ने इसकी तशरीह की कि अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो अब क्या पलटा जुमला कि तुम्हारे दिलों में अली आया ही नहीं है। जिस दिल में अली आएगा उस दिल को हम ईमान वाला तसव्वुर करेंगे। इसलिए कि ईमान नाम है अली है, और अली का नाम लेना इतना आसान भी नहीं है। चुप हो गया। अली से मोहब्बत इतनी आसान भी नहीं, बड़े खतरे तक ले आती है मोहब्बत अली, खतरे तक ले आती है। और अली से दुश्मनी भी इंसान को बड़े खतरात तक ले आती है, आखिरी हद तक चला जाता है। दुश्मन अली आखिरी हद तक चला जाता है। खत्म हो गई बात। हुसैन एक मर्तबा मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद हुसैन ने खुतबा दिया, मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा है? कहा नहीं। कहा मैंने तुम्हारे बच्चे कत्ल किए हैं? कहा नहीं। मैंने तुम्हारे घरों को लूटा है? कहा नहीं। कहा ये बताओ फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ की वजह से, तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ की वजह से। आप देख रहे हैं दुश्मनी अली कहां ले आती है। हुसैन तन्हा है। कल 7 मुहर्रम हुई, हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया। आज 8 मुहर्रम आ गई। बस मेरे अजीजों, कल का दिन रह गया और परसों तो करबला में खाक उड़ेगी। इसलिए कि हुसैन आशूर के दिन 72 कुर्बानियां पेश कर रहे थे। अल्लाह ने एक सर मांगा, हुसैन ने 72 सर उसकी बारगाह में पेश किए। वो है हुसैन कि जिसने साबित किया कि अल्लाह है, अल्लाह है। जो नहीं होता उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता, जो नहीं होता उसके लिए सर नहीं कटाया जाता। मुझे आज इस वक्त शहादत पढ़नी है सैयदुल शुहदा की, इसलिए कि शबीह ज़ियारत बरामद होना है। तैयार हैं आप? क्या आपके पास इतनी कुव्वत है कि एक उजड़े हुए गरीब मुसाफिर के लिए हाय कह सकें? क्या इतनी कुव्वत है कि इस बेकस मुसाफिर के लिए चंद कतरे आंसुओं के नजर कर सके? क्या आपके अंदर इतना जज्बा है कि एक बेकस मुसाफिर के लिए हाय के अल्फाज इस्तेमाल कर सकें? तो हाय कहते रहिएगा। इसलिए कि शहादत हुसैन सबसे बड़ी और कड़ी शहादत है। ऐसी शहादत है कि जो दुनिया आज तक भूल नहीं पाई। हुसैन लाशों पे लाशें उठा रहे थे। कभी मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा लाए, कभी ज़ुहैर इब्ने कैन का लाशा लाए, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा लाए, कभी हिलाल इब्ने नाफ़े बजल्ली का लाशा लाए, कभी सईद का लाशा लाए, कभी उमरू बिन हंजला का लाशा लाए, कभी उमरू बिन खालिद का लाशा लाए, कभी खालिद बिन उमरू का लाशा लाए, कभी असद बिन हंजला का लाशा लाए, कभी जॉन जैसे गुलाम का लाशा लाए, कभी हुर का लाशा लाए, कभी हुर के बेटे का लाशा लाए, कभी हुर के गुलाम का लाशा लाए। और जब असहाब के लाशें ला चुके तो अब अंसार के बाद औलाद की बारी आ गई, औलाद की बारी आ गई। कभी कासिम की लाश उठा रहे हैं, सुनेंगे कासिम की लाश कैसे उठाई है। हुसैन जब लाशें कासिम पर पहुंचे हैं तो कासिम टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। हुसैन ने दोष से अबा उतारी, एक बार जमीन पर बिछाई। हुसैन एक एक टुकड़ा जमा करके अबा में रख रहे थे, टुकड़े बिखरे हुए थे। हुसैन टुकड़े जमा कर रहे थे। एक बार हुसैन ने महसूस किया जैसे कोई पीछे साथ है। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा भैया हसन मुश्तबा, अम्मा फातिमा जहरा आवाज दे रहे हैं, हुसैन हम मदद करें, अजरकुम अल्लाह, हुसैन हम मदद करें। हुसैन पर बेकसी की इंतहा है, हुसैन पर बेकसी की इंतहा है। कभी अपने भाई अब्बास के कटे हुए शाने उठा रहा है हुसैन, कभी अब्बास के लाशे पर पहुंच रहा है। और कयामत उस वक्त हो गई कि जब बेटे ने आवाज दी बाबा में गिर गया। जब अली अकबर शबीह रसूल ने आवाज दी बाबा में गिर गया, तो जब अब्बास ने आवाज दी थी तो कहा था मेरी कमर टूट गई। जब अली अकबर ने आवाज दी तो कहा अली अकबर मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी बीनाई चली गई। मैंने तुमसे कहा था हाथ जोड़ करके, क्या तुम्हारे पास गरीब मुसाफिर के लिए 2 जुमले नहीं हैं? क्या आप हाय नहीं कह सकते? हाय हुसैन कहते जाओ ताकि मैं मसाए मुकम्मल कर सकूं। अब बारी आ गई 6 महीने के अली असगर की।
6 महीने के अली असगर की हुसैन के हाथों पर बच्चे ने दम तोड़ा है। हुसैन के हाथों पर बच्चे ने दम तोड़ा है। सुनेंगे औलाद वालों? हाँ हाय जरूर कह देना। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, खामोश ना रहना। अरे बच्चे के गले से, इतना सा बच्चा था, बच्चे के गले से जो लहू बहा वो इतना सा था कि हुसैन के चुल्लू में आ गया। बच्चे के पूरे जिस्म में इतना लहू था कि हुसैन के चुल्लू में आ गया। हुसैन बच्चे को लेकर आए, जिस लाशे को भी हुसैन लाए फौरन जाके मां के हवाले किया। अली अकबर की लाश को उम्मे लैला के पास ले गए, और मोहम्मद के लाशों को ज़ैनब के पास ले गए, कासिम के लाशे को उम्मे फरवा के पास ले गए, फौरन खैमे में गए। लेकिन ये अजीब लाशा था अली असगर का लाशा कि हुसैन खैमे में जाने की हिम्मत ही नहीं पा रहे थे कि मां को क्या बताऊंगा। 7 मरतबा आगे गए, 7 मरतबा पीछे आए। एक बार हुसैन हिम्मत करके रबाब के खैमे में दाखिल हुए और चादर हटाकर कहा, लो रबाब तुम्हारे बच्चे ने पानी पी लिया। क्या खत्म कर दूं मसाइब? क्या आप हाय नहीं कह सकते? क्या इतनी कुव्वत भी नहीं है? हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है और इतने मसाइब हुसैन ने बर्दाश्त किए हुए हैं। 2 ही जुमले तो रह गए। अब बारी आ गई हुसैन की। हुसैन आए, आवाज दी, या ज़ैनब, या सकीना, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम, और ए फिज़्ज़ा आप पर भी हुसैन का सलाम। हुसैन सलाम करके बाहर जा रहे थे कि ज़ैनब ने कहा, भैया ये ज़नाने हाशिमिया चाहती हैं कि ये 2 रोया कतार बना के खड़ी हो जाए और तुम इनके दरमियान में से गुजरते जाओ, इसलिए कि ये कह रही है ना मालूम अब फातिमा के चांद की कहाँ जियारत होगी, अब ना मालूम फातिमा के लाल की जियारत कब होगी। हुसैन दरमियान में से गुजर रहे थे, दोनों तरफ बीबियां खड़ी हुई थी। अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी ने कहा कि ज़ैनब ने ये तो कहा था कि ये तुम्हारे चेहरे की जियारत करना चाहती हैं, असल में ज़ैनब हुसैन को ये बताना चाहती थी, भैया तुमने सुबह से असर तक जंग लड़ी है, तुम्हारी जंग के सिपाही अली अकबर जैसा था, तुम्हारी जंग का सिपाही औन मोहम्मद जैसे थे, तुम्हारी जंग का सिपाही कासिम जैसा था, तुम्हारी जंग का सिपाही अब्बास जैसा था। ए भैया तुम्हारे बाद ज़ैनब को भी जंग लड़ना है, जरा ज़ैनब का लश्कर भी देख लो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जरा ज़ैनब का लश्कर भी देख लो। ये है मेरे लश्कर की सिपाह। और ए भैया तुम्हारे लश्कर का सबसे बड़ा सिपाही अली असगर था, मेरे लश्कर की सबसे बड़ी सिपाही सकीना। हाँ, बात अब करो मेरे अजीजों। हुसैन जा रहा है। हुसैन ने आखिरी सलाम किया, गए हुसैन। 17 हमले हुसैन ने किए। फौजे अल अमान की आवाज बुलंद कर रही थी। आखिरी हमला करके हुसैन वापस पलटे तो एक बार आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, क्या सुन रहे? इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन हुसैन आजा अपने रब की बारगाह में वापस आजा। रावी कहता है मैंने अजीब कयामत खेज मंजर देखा। जैसे ही आवाज इरजई आई, हुसैन ने तलवार को ये कह के नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कह के तलवार को नियाम में रखा। फौजे अश्किया ने देखा कि हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा है तो भागी हुई फौज पलटकर वापस आई। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है मेरे बाबा को दुनिया के हर हथियार से मारा गया, मेरे बाबा को दुनिया के हर हथियार से मारा गया। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजे से मारा, जिसके पास लाठी थी उसने लाठी से मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिसको रोना नहीं आता वो कम से कम मातम कर सकता है। सीने पे हाथ मारो, सीने पे हाथ मारो। हुसैन की शहादत पढ़ रहा हूँ। जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारे। गरीब ज़हरा को पत्थर मारे जा रहे थे। हुसैन चारों तरफ देख रहा था, कोई है, कोई है। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। एक बार हुसैन ने घोड़े से कहा, ए मेरे घोड़े ले चल मुझे मेरी माँ के पास ले चल,
मेरी अम्मा के पास ले चल। घोड़ा हुसैन को, बैठे रहना, घोड़ा हुसैन को लेके आहिस्ता आहिस्ता मक्तल की तरफ लेकर आया। उसने हुसैन को नर्म रेत पर लिटाया। हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए। हुसैन दो जानू होके बैठ गए। मुझे आखिरी जुमला कहने देना, बैठे रहो जहां बैठ रहे हो वहीं बैठे रहो, अभी जब मैं कहूंगा तब मसाइब कामिल होंगे। हुसैन दो जानू होके बैठ गए। हुसैन का जिस्म कपकपा रहा था। हुसैन सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर थे। हुसैन के जिस्म पर 2000 तीर लगे हुए थे। क्या सुन रहे हो? हुसैन के जिस्म पर 2000 तीर लगे हुए थे। हुसैन के जिस्म के हर जख्म से ताजा लहू बह रहा था। ये लहू रसूल का लहू था। ये खून रसूल का खून था जो जिस्म हुसैन से बह रहा था। जिस्म से खून बह रहा था। हुसैन बैठे हुए थे। शिब्र से कहा गया, उमर साथ ने कहा जाओ, ये मुसाफिर बैठा हुआ है, इसका गला काट के ले आओ। कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने देखा हुसैन बैठे हुए हैं। उसने नेजा उठाया, हुसैन के दांव पहलू में चिबोया, बाएं से बाहर निकल गया। दाएं पहलू से नेजा बाएं पहलू से बाहर निकल गया। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, उसने नेजे को वापस खींचा तो मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने बताया था, जब मैं अपने बाबा को दफन कर रहा था, मैंने बाबा के पहलू में सुराख देखा। मातम करो मातम। मैंने बाबा के पहलू में सुराख देखा। एक शख्स आगे बढ़ा, एक शख्स आगे बढ़ा। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने वो पत्थर उठाया, हुसैन के सर पर मारा। हुसैन का सर जख्मी हो गया। खत्म हो गई गुफ्तगू। शिम्र आगे बढ़ा, हुसैन को उल्टा लिटाया। 13 ज़रबों से हुसैन का गला कटा। अरे माँ की आवाज आ रही थी, ना मारो। मैंने चक्कियां पीस पीस कर पाला। मातम हुसैन।